ये बात है ईयर 2003 की, जब दुबई के शेख ने समंदर में द वर्ल्ड प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। अरेबियन सी में 300 आइलैंड्स बनाने का ये प्रोजेक्ट अर्थ शेप के जैसा दिखने के लिए बनाया जा रहा था, जिसमें लग्जरी विलास, होटल्स, बीच एंड रिजॉर्ट्स के साथ साथ वो सब बनाना था जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजमेंट के दौरान द वर्ल्ड प्रोजेक्ट को लैंड ऑफ पैराडाइज का नाम भी दिया गया था। लेकिन आज इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट हुए 12 साल होने के बाद भी आज तक ये आइलैंड समंदर में वीरान क्यों पड़े हैं? दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से एंडोर्समेंट करवाने के बाद भी दुबई के शेख का ख्वाब अधूरा क्यों रह गया? आखिर ऐसा क्या हुआ था? वेलकम टू फैक्ट वर्म। शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दुबई में ऐसा कुछ कर दिखाया है जैसा पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री नहीं कर पाई है। अगर हम आज से 30 साल पहले ही देखें तो दुबई में सिर्फ एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसे आज हम दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ बैक टू बैक कंस्ट्रक्शन ने दुबई को ऐसा बदला कि जो सिटी 100% ऑयल पर डिपेंडेंट थी वो केवल 3% ऑयल पर डिपेंडेंट रह गई है। और शेख का ख्वाब भी ऐसा ही था। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग से लेकर दुनिया के पहले और आखिरी 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब तक दुबई का कोना कोना वर्ल्ड क्लास लग्जरी फैसिलिटीज से भरा हुआ है। जब दुबई के पास लैंड कम पड़ गया तो शेख ने अरेबियन सी का रुख किया। ये बात है ईयर 2001 की, जब दुबई ऑलरेडी बुर्ज अल अरब बनाकर वेस्टर्न टूरिज्म अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुका था। दुबई बीचेस फेमस होने लगे थे और दुबई के पास बीचेस की जगह कम पड़ने लगी थी। उसके बाद दुबई की कोस्ट लाइन जो कि 70 किलोमीटर्स में फैली हुई थी, ये वक्त उसे बढ़ाने का था। शुरुआत में प्लान था कि 3 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जाएंगे जिनको जब स्पेस से देखा जाएगा तो वो पाम ट्री की तरह दिखाई देंगे। ये 3 आइलैंड्स थे, पाम जुमेरा, पाम जेबल अली एंड पाम डेरा। 2001 में सबसे पहले पाम जुमेरा पर काम शुरू किया गया क्योंकि ये प्लान किए गए आइलैंड्स में सबसे छोटा था। केवल पाम जुमेरा के वजह से ही दुबई की कोस्ट लाइन 56 किलोमीटर यानी 80% बढ़ रही थी। कोस्ट लाइन बढ़ाने का ये आइडिया दुबई के शेख को इतना पसंद आया कि पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन पूरी होने से पहले ही पाम जेबल अली और पाम डेरा पर भी काम स्टार्ट कर दिया गया। इन 3 आइलैंड्स के अलावा एक और प्रोजेक्ट भी था जिसने किसी मैग्नेट की तरह पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली। ये प्रोजेक्ट द वर्ल्ड के नाम से लॉन्च किया गया, जिसमें लगभग 300 छोटे आइलैंड्स मौजूद थे। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन अर्थ के मैप के हिसाब से रखा गया, जिसमें हर कंट्री के नाम से अलग अलग आइलैंड्स बनाए गए। 2003 में द वर्ल्ड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया, जो कि दुबई की कोस्ट से 3.5 किलोमीटर दूर समंदर की लहरों को रोककर बनाया जा रहा था। द वर्ल्ड आइलैंड असल में दुनिया की एलीट क्लास के लिए एक प्लेग्राउंड होने वाला था। इंटरनेशनल एक्टर्स, रॉयल क्लास और बिजनेस टाइकून्स ने जमकर इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। कुछ ने अपने पर्सनल यूज के लिए आइलैंड्स खरीदे और कुछ ने इसकी एडवर्टाइजमेंट करके अपना पार्ट प्ले किया। यहाँ छोटे से छोटे आइलैंड की कीमत $15 मिलियन यानी 112 करोड़ इंडियन रुपीस रखी गई और बड़े आइलैंड्स में एक एक की कीमत $50 मिलियन यानी 375 करोड़ इंडियन रुपीस में सेल किया गया। जिस तरह दुबई को पास्ट प्रोजेक्ट्स में सक्सेस मिली थी, उसी तरह द वर्ल्ड प्रोजेक्ट में भी मिली। कंस्ट्रक्शन पूरा होने से पहले ही 2008 में 60% से भी ज्यादा आइलैंड सोल्ड हो चुके थे। लेकिन सवाल ये है कि समंदर में रेत से बने आइलैंड की इतनी ज्यादा प्राइस क्यों रखी गई? पहली बात तो ये है कि ये इतना आसान काम नहीं है। इतनी लहरों के बीच छोटा सा आइलैंड भी बनाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तो वैसे भी दुबई ने 300 आइलैंड बनाए थे। सिर्फ एक आइलैंड को बनाने में इतनी रेत का इस्तेमाल हुआ था कि एक पूरे क्रिकेट स्टेडियम को टॉप से लेकर बॉटम तक भरा जा सकता है। और पत्थरों की बात की जाए तो इनके कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले पत्थरों का वजन 5.5 लाख ट्रेन इंजन्स के बराबर होगा। इस 9 किलोमीटर लंबे और 6 किलोमीटर चौड़े द वर्ल्ड प्रोजेक्ट को बनाने में गवर्नमेंट को $14 बिलियन का खर्च करना पड़ा, जिस अमाउंट से दुबई 9 बुर्ज खलीफा या 14 बुर्ज अल अरब जैसे 7 स्टार
लग्जरी होटल्स बनवा सकता था, लेकिन शेख को दुबई की लैंड के साथ साथ यहाँ की सी से भी इनकम जनरेट करनी थी। और ये ही वजह थी कि शेख समंदर में लैंड ऑफ पैराडाइज बनाना चाहते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतना सब कुछ करने के बाद भी पिछले 12 सालों से ये आइलैंड्स बिल्कुल वीरान पड़े हैं। द वर्ल्ड आइलैंड के फेलियर में सबसे पहला रीजन इसका डिजाइन है। सबको ये उम्मीद थी कि इसका डिजाइन अर्थ के मैप के हिसाब से बनाया जाएगा, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद पता लगा कि ये अर्थ के डिजाइन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ज्यादातर आइलैंड्स की शेप बाकी कंट्रीज से काफी अलग थी, जिससे इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन केवल डिजाइन का चेंज होना ही इस प्रोजेक्ट के फेलियर का रीजन नहीं था। 2008 में द वर्ल्ड प्रोजेक्ट की लॉन्च रखी गई, जिसमें पूरे दुबई को फायरवर्क से चमका दिया गया था। जितना भी पैसा इसके लॉन्च इवेंट में बहाया गया था, सब बेफिजूल साबित हुआ, क्योंकि ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने घेरा हुआ था। द वर्ल्ड के 60% आइलैंड इस फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले ही सोल्ड हो चुके थे, और इस क्राइसिस की वजह न केवल वर्ल्ड आइलैंड बल्कि पूरी दुबई की प्रॉपर्टीज के रेट जमीन पर आ गिरे थे। फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से जिन्होंने भी ये आइलैंड खरीदे थे, उन्होंने भी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवाया। इसी वक्त इन खाली आइलैंड्स पर एक और मुसीबत आ गई। ये आइलैंड्स धीरे धीरे समंदर में डूबने लगे। ये नोटिस किया गया कि कई आइलैंड्स इरोजन की वजह से समंदर में डूब गए। जहाँ ये खबर डेंजरस थी, वहीं मीडिया ने आग में घी डालने का काम किया और लोगों का ट्रस्ट इस प्रोजेक्ट से कम कर दिया। उससे हुआ ये कि क्राइसिस खत्म होने के बाद दुबई के दूसरे एरियाज में बिजनेस बहुत आया, लेकिन वर्ल्ड आइलैंड्स पर इरोजन के डर से किसी ने भी अपनी किस्मत नहीं आजमाई। जब इंजीनियर्स एंड रिसर्च टीम ने इरोजन को इन्वेस्टिगेट किया तो एक और डेंजरस मामला सामने आया। पाम जुमेरा, पाम जेबल अली और पाम डेरा के साथ वर्ल्ड आइलैंड के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली रेत पर्शियन गल्फ के समंदर से निकाल कर ही आइलैंड साइट पर डंप की जाती थी। जिन शैलो वाटर से रेत निकाली गई थी, वहां पानी का प्रेशर बढ़ गया और समंदर की वेव्स में चेंजेस नोटिस की गई। वेव्स में चेंजेस की वजह से न केवल आर्टिफिशियल आइलैंड बल्कि पूरी दुबई की कोस्ट लाइन में इरोजन देखा गया। इस मामले ने इन्वेस्टर्स और बिजनेस टाइकून्स के ट्रस्ट को इतना नुकसान पहुंचाया कि दुबई गवर्नमेंट ने सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स पर फौरन काम रुकवा दिया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि दुबई को पाम जेबल अली की इन्वेस्टर्स को रिफंड करना पड़ा और पाम डेरा के प्रोजेक्ट को आधे में ही छोड़ना पड़ा। प्राइवेट आइलैंड्स का अपना ही चार्म है, लेकिन जो लग्जरी वर्ल्ड आइलैंड में एंजॉय की जा सकती थी, उसे लोग आज पाम जुमेरा पर ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं, जो कि दुबई गवर्नमेंट का पहला आर्टिफिशियल आइलैंड प्रोजेक्ट है, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन 300 आइलैंड्स में से किसी ने भी अपना मेंशन नहीं बनाया। इन 300 में से 9 आइलैंड्स ऐसे हैं जिनको डेवलप किया जा चुका है। इनमें लेबनान आइलैंड, यूरोप आइलैंड और फार्मूला 1 ड्राइवर माइकल शुमाकर के नाम का आइलैंड ऑलरेडी डेवलप किया जा चुका है। बाकी 291 आइलैंड्स खाली पड़े हैं और धीरे धीरे समंदर में डूबते जा रहे हैं। दुबई के शेख अपनी फेलियर से अच्छी तरह वाकिफ हैं और अपनी इस गलती को सुधारने के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। टिल देन, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।